अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही बच्चा बैठना शुरू करता है और क्रॉलिंग फेज में आने लगता है तो माँ बाप उसको वॉकर लेकर देते हैं। और जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जब बच्चे को वॉकर देंगे वो जल्दी से चलना शुरू कर देगा और उसके बाद भागना शुरू कर देगा। अगर माँ बाप वॉकर ना भी लेके दें तो बच्चे की पहली बर्थडे से पहले ही बहुत से लोग वॉकर गिफ्ट करने को तैयार होते हैं। वॉकर का यूज बच्चों में कितना सेफ है? क्या ये बच्चे को जल्दी चलने में और भागने में मददगार साबित होती हैं या नहीं? इसके फायदे ज्यादा या नुकसान ज्यादा? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में वॉकर के इस्तेमाल के बारे में। आज हम जो भी बात करेंगे वॉकर के इस्तेमाल के बारे में वो एविडेंस बेस्ड होगी, यानी रिसर्च बेस्ड होगी। उसमें मेरी जाती राय या किसी और की जाती राय शामिल नहीं है। तो आप स्क्रीन पर रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं और खुद जाकर भी लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि वॉकर का इस्तेमाल बच्चों में करना चाहिए या नहीं, तो ये देखा गया कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वॉकर इस्तेमाल करते हैं। उनकी डेवलपमेंट यानी उनका खड़े होना, उनका चलना, उनका भागना नॉर्मल बच्चे जो कि वॉकर इस्तेमाल नहीं करते उनसे डिलेड यानी लेट हो सकता है। एक रिसर्च बेस्ड बात है, फैक्ट प्रूवन बात है। हर बच्चे में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि आम बच्चों की निस्बत डिलेड होगी, यानी उनकी डेवलपमेंट डिलेड होगी। उसके अलावा बच्चों को जब वॉकर मिल जाती है तो उनको एक लिबर्टी, आजादी मिल जाती है। वो कभी इस कोने में कभी उस कोने में भाग कर जाते हैं एक्साइटमेंट में, चीजें एक्सप्लोर करने, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया तजर्बा होता है। तो जब ऐसे उनकी मोबिलिटी बढ़ती है तो उनकी चीजों पे एक्सेस बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अक्सर इमरजेंसी में ऐसे बच्चे आते हैं जो कि वॉकर यूज करते करते स्टेयर्स के पास, सीढ़ियों के पास गए और सीढ़ियों से नीचे गिरकर उनको इंजरी होगी, फेस पर या सर पर उनके इंजरीज हो गई और काफी स्वेयर इंजरीज भी देखी गई हैं, शदीद चोट लग सकती है। उसके अलावा कुछ बच्चों में देखा गया है जब उनकी एक्सेस, उनकी रीच बढ़ती है तो वो सरफेसेस के पास जाते हैं। जैसे किचन में चले गए, किचन में कोई चीज बॉयल हो रही है, कोई चूल्हे पर कोई चीज पड़ी है, वो अपनी तरफ उसको खींचते हैं, जिसकी वजह से बर्न इंजरीज हो सकती हैं, उनके चेहरे को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी जिल्द डैमेज हो सकती है। उसके अलावा और भी कई तरह की चीजें सरफेस पर पड़ी हो सकती हैं, जैसे बर्तन वगैरह या कोई लैंप या कोई और चीज वो अपने ऊपर खींच सकते हैं, जिससे उनको चोट लग सकती है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से ममालिक में वॉकर बिल्कुल बैन हो चुकी है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में 2004 में वॉकर को बिल्कुल बैन कर दिया गया और जो लोग वॉकर की इंपोर्टिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग या उसको बेचने में इन्वॉल्व हुए उनको तकरीबन $1 लाख फाइन या 6 माह की कैद सुनाई जा सकती है। और उसकी वजह यह है कि वॉकर्स की वजह से जो इंजरीज होती हैं, फॉल्स होते हैं, सर की चोटें लगती हैं या बच्चे की जो चलना फिरने का अमल लेट हो सकता है। तो ये कनाडा की रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में अभी ये बैन तो नहीं हुई, लेकिन उनकी वॉकर के इस्तेमाल के बारे में जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यानी वॉकर्स में ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि उससे इंजरीज का रिस्क कम से कम हो सके। तीसरे नंबर पर यह देखा गया कि जो बच्चे वॉकर यूज करते हैं उनके चलने फिरने का अमल मुतासिर हो सकता है, क्योंकि वॉकर एक अननेचुरल तरीका है उनको चलाने का और उनकी चलने की यानी गेट की डेवलपमेंट मुतासिर हो सकती है। कुछ पेरेंट्स को वॉकर ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं कि शायद हम बच्चे को वॉकर में डाल दें तो बच्चा अब सिक्योर हो गया, उसकी रीच कम हो गई है चीजों की तरफ। हालांकि उसकी रीच बढ़ जाती है और रिस्क बढ़ जाते हैं वॉकर के यूज की वजह से। तो पहली बात तो ये कि बच्चे में वॉकर का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि जो बच्चा कुदरती तरीके से चलना फिरना भागना शुरू करेगा वो एक नेचुरल तरीका है जो कि एक इंसान के बच्चे में अल्लाह ताला की तरफ से जबिलत डाल दी जाती है। इसी तरह अगर आप हैवान देखें, परिंदे देखें, उनमें भी जबिलत होती है। परिंदे को भी उड़ना सिखाया नहीं जाता, उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है जिसके तहत वो उड़ना शुरू करते हैं। इसी तरह इंसान का बच्चा है, इंसान के बच्चे को भी किसी किस्म के सहारे की जरूरत नहीं होती। अमूमन बच्चे 9 माह की उम्र से लेकर 15 माह की उम्र में चलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे 18 माह की उम्र तक भी वक्त ले लेते हैं चलने फिरने के लिए। तो ये एक कुदरती तरीका है, इसमें बच्चे ने खुद चलना होता है, हमने सिर्फ उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है। कारपेटेड एरिया बिछा लें, साफ सुथरा एरिया रख लें और बच्चे को कुछ पकड़ने के लिए फर्नीचर वगैरह हो जो कि वो फर्मली पकड़ सके और खुद चलना सीख सके, बजाय इसके कि हम उसको वॉकर का सहारा दें। अमेरिकन अकेडमी फॉर पीडियाट्रिक्स बच्चों में वॉकर के यूज को डिस्करेज करती है और मेन फोकस इस बात पे है कि बच्चे की डेवलपमेंट, उसके चलने फिरने का अमल एक कुदरती अमल है जिसके तहत बच्चे चलना शुरू करते हैं और ये फोकस करते हैं कि बच्चे को खुद क्रॉल करने दें, उसको खुद क्रूज करने दें और उसको खुद चलना फिरना सीखने दें एक कुदरती अमल के तहत।
उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।